मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि चीन ने यूएई को साफ चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि ईरान से जुड़े समझौते में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि यूएई के साथ साझेदारी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी साफ संदेश है, चीन इस पूरे मुद्दे पर ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस बीच यूएई ने भी ये बयान दिया है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बजाय एकता और संतुलन पर जोर दिया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान ने अमेरिकी दबाव और संभावित नाकेबंदी के खिलाफ अपनी तैयारी तेज कर दी है। रिपोर्ट्स की माने ईरान अब वैकल्पिक व्यापार रास्तों पर काम कर रहा है। रूस के साथ कैस्पियन सागर के जरिए ट्रेड कॉरिडोर मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा चीन के लिए भी नए निर्यात मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। यानी अगर नाकेबंदी होती है तो ईरान उसे बेअसर करने की पूरी कोशिश में है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल पावर गेम की। रूस और चीन ने मिलकर पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश दिया है। दोनों देशों का ये कहना है कि बदलते समय में वर्ल्ड ऑर्डर अब वही तय करेंगे और ग्लोबल साउथ नई भूमिका में सामने आएगा। यानी मिडिल ईस्ट का यह तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुका है। अब आते हैं सबसे अहम और आर्थिक खबर पर। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो किसे हो रहा है? जवाब है रूस। रिपोर्ट्स की अगर माने तो रूस का तेल निर्यात तेजी से बढ़ा है। एक ही महीने में करीब $19 बिलियन का क्रूड ऑयल निर्यात किया गया है, जो पहले के मुकाबले लगभग दोगुना है। तेल की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया है। यानी साफ है कि जितना तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, ऊर्जा बाजार उतना ही बदल रहा है। अब एक और बड़ी खबर, दुनिया भर के कई देश अमेरिका से तेल खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। 100 से ज्यादा खाली टैंकर अमेरिका की ओर बढ़ चुके हैं। यूरोप और एशिया के देश तेजी से अमेरिकी तेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब सवाल यहाँ पर यही है कि क्या पूरा घटनाक्रम सिर्फ कूटनीति और व्यापार तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में यह टकराव और गहराएगा? फिलहाल चीन, रूस, अमेरिका, ईरान और यूएई सब इस बड़े खेल का हिस्सा हैं और हर देश अपने हितों के हिसाब से चाल चल रहा है। दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है कि हालात संभलते हैं या फिर और बिगड़ते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं शिवम यादव हूँ आपके साथ और आप देख रहे थे न्यूज फीड।